नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआई यात्रा देश दर्शन पॉडकास्ट में। एक ऐसा मंच जहां हम आपके लिए लाते हैं भारत के गौरवपूर्ण इतिहास, विचारों और महान व्यक्तित्वों की अनकही कहानियां। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान विभूति की जिन्होंने न केवल भारतीय समाज की सोच को बदल डाला, बल्कि पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि एक दलित बालक भी उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर सकता है, वह भी विदेशों में। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। और आज का विषय है कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन में भारत के पहले डबल डॉक्टरेट धारक बनने की नींव रखी। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। वे महार जाति से थे जिसे समाज अछूत मानता था। बचपन में उन्होंने भेदभाव, अपमान और तिरस्कार सहा, लेकिन शिक्षा के प्रति उनका प्रेम अटूट रहा। उनका सपना था ज्ञान से ही मुक्ति है, इसलिए उन्होंने ठान लिया कि वे दुनिया की सबसे ऊंची शिक्षा लेकर समाज को आईना दिखाएंगे। 1916 में बड़ौदा राज्य के गायकवाड़ महाराजा ने अंबेडकर को विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी। उन्होंने चुना लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE और ग्रेज इन लॉ कॉलेज। उनका लक्ष्य था 1. MSc इन इकोनॉमिक्स LSE से, 2. बार एट लॉ ग्रेज इन से। यह उस दौर में असंभव सा लगता था जब जातिगत भेदभाव चरम पर था, लेकिन अंबेडकर लंदन पहुंचे। जेब में कुछ ही पैसे, दिल में दृढ़ संकल्प। लंदन में शुरुआती दिन बहुत कठिन थे। पैसों की कमी, ठंडी जलवायु, खान-पान की कठिनाई, अकेलापन और नस्लीय दूरी। लेकिन बाबा साहेब ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, हम अछूत हैं, यह हमारी गलती नहीं, लेकिन अज्ञान में रहना हमारी जिम्मेदारी जरूर बनती है। उन्होंने कठिन परिश्रम करते हुए 18 महीनों में LSE से MSc पूरी की, जबकि सामान्यतः यह 3 साल का कोर्स होता है। थीसिस थी प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। यह विषय इतना सशक्त था कि ब्रिटिश सरकार ने भी इसे सराहा। 1917 में छात्रवृत्ति समाप्त हो गई और उन्हें मजबूरी में भारत लौटना पड़ा, लेकिन वे एक अधूरी आग लेकर लौटे जो कभी शांत नहीं हुई। उन्होंने अपने साथ लंदन में शुरू की गई पढ़ाई का संकल्प लिया और कहा, मैं इस अध्ययन को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। 1920 में कोल्हापुर के छत्रपति शाहू जी महाराज और दलित समुदाय के चंदे से उन्होंने फिर से लंदन की यात्रा की। अब वे और अधिक परिपक्व, अनुभवी और दृढ़ निश्चयी थे। इस बार उन्होंने 2 लक्ष्य तय किए। 1. ग्रेज इन से बार एट लॉ पूरा करना, 2. LSE से DSc डॉक्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स हासिल करना। उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पर शोध कार्य शुरू किया। 1923 में उनकी थीसिस तैयार हुई और उन्होंने LSE से DSc की डिग्री प्राप्त की। यह ब्रिटिश मुद्रा नीति पर एक वैज्ञानिक अध्ययन था। ब्रिटिश संसद ने इस थीसिस को नोट किया और भारतीय मुद्रा नीति में सुधार के लिए इसे आधार बनाया। यही थी वह उपलब्धि जिसने उन्हें भारत के इतिहास में पहले डॉक्टर ऑफ साइंस DSc धारक बना दिया, वह भी इकोनॉमिक्स जैसे जटिल विषय में। साथ ही उन्होंने ग्रेज इन से बार एट लॉ की पढ़ाई पूरी की। यह डिग्री केवल कानूनी विशेषज्ञता नहीं थी, यह उनके समाज सुधार के हथियार का हिस्सा बनी। अब उनके पास था 1. अमेरिका से PhD कोलंबिया यूनिवर्सिटी, 2. लंदन से DSc इकोनॉमिक्स LSE, 3. बार एट लॉ ग्रेज इन लंदन। इस तरह वे बने भारत के पहले सच्चे अर्थों में डबल डॉक्टरेट धारक। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ भारत के नहीं, विश्व के गिने चुने बहुप्रतिभाशाली विद्वानों में शामिल हुए। उनकी विद्वता के चलते उन्हें ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में बुलाया गया ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों के साथ संवाद का मौका मिला। भारतीयों को पहली बार यह एहसास हुआ कि हम भी कुछ कर सकते हैं। लंदन की शिक्षा केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं थी, यह सामाजिक क्रांति की बुनियाद थी। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि यदि उन्हें दलितों को न्याय दिलाना है तो उन्हें ज्ञान का ब्रह्मास्त्र चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में जो शिक्षा पाई वह उनकी संविधान निर्माण की योग्यता बनी, समाज सुधार की शक्ति बनी, भारत के भविष्य को दिशा देने का साधन बनी। डॉक्टर अंबेडकर की लंदन यात्रा हमें सिखाती है कि यदि संकल्प मजबूत हो तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। उन्होंने
उन्होंने दुनिया को यह दिखाया कि एक गरीब अछूत बालक भी अंतरराष्ट्रीय विद्वान बन सकता है। बस जरूरत होती है दृढ़ इच्छा शक्ति, शिक्षा और आत्मबल की। दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़िए हमारे साथ एआई यात्रा देश दर्शन पॉडकास्ट पर, जहां इतिहास बोलता है, विचार जागते हैं और आत्मा प्रेरणा पाती है।